सुनील शुक्ला जी, इस दौर में अगर बात हो रही है कि राम मंदिर का पुजारी पिछड़ा होना चाहिए, दलित होना चाहिए, तो ब्राह्मण लोग थोड़े भड़कते हैं, स्वाभाविक है। और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझसे भी एक ब्राह्मण संगठन के एक पदाधिकारी, बड़ा कल उनका रोष भरा फ़ोन आया कि तुम तो वो जाति के पता नहीं क्या-क्या मुझसे कह रहे थे। मैंने कहा अगर आपको यही स्वीकार है तो मैं सहर्ष इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। क्यों नहीं होना चाहिए? जब भाजपा कहती है हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, तो बुरा क्या है? एक राम मंदिर राम सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। सुनील जी, इस बात से अगर हो जाएगा तो बढ़िया एक संदेश चला जाएगा। और कांग्रेस कहती है हम पहली बार देश को एक दलित प्रधानमंत्री देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के छोटे नेता कहने लगे हैं, तो ये मुद्दा भी हो जाना चाहिए। और दूसरा सवाल अभी सुनील जी इसी से जुड़ा हुआ, क्या राम इस बार नैया पार लगा पाएंगे? धन्यवाद संजय जी। बजरंगबली कर्नाटक में नैया पार लगा दिए थे। सवाल यह है कि आप सत्ता में जब आप आए या लोगों ने जब आपको जनादेश दिया तो मंदिर बनाने का जनादेश नहीं दिया। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि राम का मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर मेरे आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। ये लगातार कहती रही वो। और उसने कहा कि हम जब बार बार सवाल उठते रहे और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मंदिर बन रहा है। लेकिन अब भगवान राम भी तो जिसको उन्होंने दंडित किया तो उसके कर्मों पे दंडित किया, किसी को उन्होंने बख्शा तो नहीं। अगर जो भी अपने दायित्वों से अलग हुआ, क्या उसको भगवान राम ने छोड़ दिया था? अगर रामचरितमानस और रामायण का पाठ करें तो किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। बड़े अपने आप को प्रकांड विद्वान मानते हो या बहुत बहुत धनुर्धर्म बने हो, चाहे कोई व्यक्ति रहा हो, उसको उसके कर्मों के अनुकूल उन्होंने सजा दी और दुनिया में यह स्थापित किया कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। यदि यह सरकार प्रो पीपल गवर्नेंस दे रही है तो इसको भगवान राम भी उसकी मदद करेंगे। अगर प्रो अडानी कर रही है तो अडानी जी उसकी मदद करेंगे। अडानी जी की मदद करने के लिए तो भगवान राम कभी आए नहीं। आज अगर अगर नए भारत के निर्माण के लिए लोगों ने इस सरकार के प्रति जनादेश दिया था, वो नया भारत कहां है? लोगों ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस सरकार को जनादेश दिया था, क्या वो आय दोगुनी हो गई? बहुत हो गई महंगाई की मार, क्या महंगाई दूर हो गई? या महंगाई दूर करने के लिए प्रयास किए गए? बेरोजगारी के नाम पर, बेरोजगारी 15 करोड़ लोगों को आप रोजगार देने का वादा कर रहे थे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष, क्या लोगों को रोजगार मिला? रोजगार मांगने वाले लोगों को लाठियां मिली, जेल गए, मुकदमे कायम हुए। तो अगर अगर इसके बावजूद भी अगर गवर्नेंस के आधार पर अगर आप वोट मांगने जाए, जनमत मांगने जाएंगे, जनादेश मांगने जाएंगे, तो लोग आपके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि अब आप सरकार में हैं। सरकारें अपने गवर्नेंस पर ही जनादेश मांग सकती हैं और जो सरकार गवर्नेंस का उल्लेख नहीं करती उसको लोग खारिज कर देते हैं। इतिहास साक्षी है इसका। आप कोई नैरेटिव नहीं बना सकते, आपके लिए पॉलिटिकल नैरेटिव ही काम आएगा। आप भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए जो रेल का किराया लगेगा या बस का भाड़ा लगेगा, वो कितने लोगों की जेब में है? वहां 2-4 दिन अगर रहना पड़ेगा तो वो रहने का जो खर्च आएगा, उस खर्च को वहन करने की क्षमता कितने लोगों में है? लोग हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जिनको जो प्रतिबद्ध हैं उनके साथ प्रतिबद्धता बनी रहेगी, लेकिन प्रतिबद्ध लोगों के भरोसे आप जनादेश नहीं हासिल कर सकते, संभव नहीं है, कभी कोई हासिल नहीं कर पाया। आज आपको आपके कर्मों के ऊपर लोग मूल्यांकन करेंगे उसका, कि आपने कौन से कार्य किए हैं। अगर आप उन कार्यों में अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल हैं, लोगों के मनोनुकूल आपने काम किया, लोग आपके साथ खड़े होंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो वही होगा जो कर्नाटक में हुआ, वही होगा जो हिमाचल में हुआ, वही होगा जो दिल्ली के एमसीडी में हुआ, वही तिरस्कार मिलेगा जो बंगाल में हुआ, या अभी हाल के जो 6 राज्यों के 7 विधानसभाओं के उपचुनाव में वो हुआ, वो आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि आप आर्टिफिशियल नैरेटिव्स नहीं बना सकते, सरकारें नहीं बना सकती। सरकारें केवल अपने दायित्वों के अपने डिलीवरीज के आधार पर ही नैरेटिव बना सकती है।
जिसने जो बनाया, जिसने काम किया। आज अगर राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल, अगर गहलोत सरकार किस बिना पे वोट मांग रही है? अपने कार्यक्रमों पर, भाई हमने ये किया है, हमको अगर आप अच्छा लगे तो हमको वोट दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरा काम अच्छा आपके साथ नहीं है तो हमको खारिज कर दीजिए। गहलोत भूपेश बघेल सरकार यही कह रही है कि भाई हमने धान खरीदा, हमने बोनस दिया, हमने आदिवासी इलाकों की तरक्की की, आदिवासी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाई, हमने स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर की, लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमको वोट दीजिए, नहीं लगता तो मत दीजिए। लोगों को चुनना है ना, लोगों को यह चुनना है कि वह सरकार जो 800 रुपए में या 900 रुपए में गैस का सिलेंडर देती है और उसको सस्ता बताती है, तो आप उनकी बात सुन लीजिए। या जो सरकार ये कहती है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे और सस्ता देंगे, तो सस्ते महंगे के दर आप तय कर लीजिए कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। एकदम ठीक बात है, ये आम आदमी इसके बगैर कोई संभव नहीं है। और भगवान राम केवल पीड़ित के साथ रहे हैं, हमेशा रहे हैं। पूरा रामचरितमानस में पीड़ित के साथ रहे हैं। रामचरितमानस गवाह है इसका, हम और आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एक नहीं सुना है। बहुत अच्छी बात की सुनील जी। और एक चीज और है सुनील जी, एक कविता की मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, हो सकता है वो थोड़ी सी एक दो शब्द उधर हो जाए। वो थी कि राम एक नहीं आस्था विश्वास का नाम है, इस देश की जन जन की प्यास है। और ये जो लाइनें थी, अगली लाइनें वो बिल्कुल आत्मा थी। राम नहीं मिलते सत्ता के फेरों में, राम मिलेंगे शर्वरी के झूठे बेरों में। अजय शुक्ला जी, ये जो राम थे, जो सौम्य राम थे, विनम्र राम थे, उनकी जगह दूसरे राम झंडों में दिखने लगे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नारे लगा रहे हैं, जो राम को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। अरे राम को तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था। ये बात जरूर कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस पे एक महिला ने आरोप लगाए थे, कुछ बदनीयती के आरोप लगाए थे, महिला भी गायब हो गई, आरोप भी गायब हो गए। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब राज्यसभा चले गए और उसके बाद में गायब हो गए, सवाल भी नहीं पूछते। ये नहीं संजय जी सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर लेके आया था, राम को लेके नहीं आए थे। हाँ, मंदिर लेके आए थे, बिल्कुल। मंदिर वहां बना, राम को लेके नहीं आए थे। हाँ, राम अवतरित हुए, मंदिर वहां पे है कि वहां मंदिर बनना चाहिए। अजय जी, ये जो ब्रांडिंग है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र ही नहीं, ये जो नैरेटिव जनता में दिया जा रहा है कि जैसे राम का मंदिर, अगर ये नहीं होती है, बीजेपी नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये भ्रम की स्थिति बीजेपी के नेता क्यों फैलाते हैं? वो भ्रम से ही तो उनकी पूरी सत्ता भ्रम से खड़ी है, भ्रम से ही उनकी पार्टी खड़ी है, भ्रम से ही उनका पूरा जितना नेटवर्क है सब भ्रम से खड़ा है, झूठ से खड़ा है। आप याद करिए, आप तो वहां के नजदीक है, आपका नेटिव प्लेस। सबसे पहली हिंदू महापंचायत जो हुई थी वो मुजफ्फरनगर में हुई थी, अनिल जी बताएंगे, 1983 में। और उस हिंदू संसद में ही पहली बार फैसला हुआ था कि राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी, ये तीनों हिंदू अस्मिता के सवाल हैं और इनको लेके